मेन कारण चिंता करने का है बहुत सारे संकल्प, है ना, बहुत ज़्यादा सोचना। क्योंकि चिंता का मतलब ही ये है एक्चुअल में, हम सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। किसके बारे में सोच रहे हैं? फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। और सोच कैसा रहे हैं? फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, है ना, उसी को चिंता बोलेंगे ना। क्या होगा, कैसे होगा, कहीं ऐसे ना हो जाए, ये हो गया तो क्या होगा। चाहे वो शरीर के लेवल पे हम सोच रहे हैं, मेरे शरीर को कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ बीमारी ना हो जाए। जैसे एक भाई आए रोहतक में, वो जॉब करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं, जैसे कोई दोस्त मिलता है या कोई मैं न्यूज़ देखता हूँ और देखता हूँ ना कि इसको ये बीमारी है, मान लो दोस्त मिला और उसने कहा मेरे को ना ये बीमारी हो गई, तो वो कहता मेरे अंदर डर क्रिएट हो जाता है कहीं मुझे ना हो जाए, है ना। ऐसी वो न्यूज़ देखा कि ये बीमारी हो गई। अब ये क्या है? एक्चुअल में वो बीमारी उसको होनी नहीं है, लेकिन क्योंकि अपने मन पे कंट्रोल नहीं है, अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है, तो क्यों, क्या, कैसे, इन चीज़ों में हम चले जाते हैं। प्रश्न, क्वेश्चंस बहुत सारे चलने शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले एक बहन का मैसेज आया। तो उन्होंने इंडिया आना था, वो बाहर के हैं वैसे, तो उन्होंने इंडिया आना था। तो उन्होंने कहा कि मुझे अब प्लेन में बैठने से बहुत चिंता होती है, मैं क्या करूं, है ना। और कईयों का क्या है कि बच्चों, माना बच्चे अगर उनको ट्रैवल करना है तो वो नेगेटिव थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कहीं भी जाना है या कोई काम करना है तो ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा, है ना। और बच्चों को भी ट्रैवल करना पड़ेगा, जो हमारे लव्ड वंस हैं उनको भी ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर आई हैव टू चेंज माई थिंकिंग, मुझे अपने थॉट्स को चेंज करना है। अदरवाइज क्या होगा, वो थिंक नेगेटिव सोचते 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 हम भी परेशान होंगे, दुखी होंगे, और सामने वाले को भी फिर बार बार फ़ोन करेंगे, बार बार तंग करेंगे, बार बार उसको कहेंगे, और वो भी हमसे इरिटेट हो जाएगा, राइट। तो स्लो डाउन योर थिंकिंग, ये प्रैक्टिस हमें करनी है दिन में बार बार। इसके लिए हमें जो ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता है, आप सबने भी शायद वो प्रैक्टिस करना शुरू किया होगा, दैट इज ट्रैफिक कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है वो ट्रैफिक कंट्रोल। हर 1 घंटे के बाद अपने मन को चेक करना, है ना। इसके लिए एक फॉर्मूला है बहुत सुंदर, शायद मैंने पहले भी यहाँ शेयर किया है। वो फॉर्मूला है SOS। पहला S है स्टॉप, सेकंड है ऑब्जर्व, थर्ड है स्विच। इसको दिन में बार बार करिए। मान लो आपको चिंता हो रही है, वैसे तो जब चिंता नहीं हो रही है तभी प्रैक्टिस करेंगे, तो जब चिंता थोड़ी सी होगी तो हम उसको रोक पाएंगे, है ना। क्योंकि होता ऐसे है कि अगर मान लीजिए हम बहुत सारा सोचिए, किसी बारे में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार वो कहते हैं ना कि वो शुरू हो जाए वो काम, जैसे तूफान है, वो एक बार शुरू हो गया फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही व्यर्थ का तूफान या नेगेटिविटी का तूफान, उसको शुरू में ही अगर हम रोक लें, उसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट अपने मन को चेक करना, है ना। उसमें क्या करना है? पहला स्टॉप, मन को क्या कहना है? स्टॉप। अगर वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, मन को कहना है स्टॉप, कहाँ आ जाओ, प्रेजेंट में आ जाओ, ठीक है। मन से बात करनी पड़ेगी, मन को समझाना पड़ेगा, मन को गाइड करना पड़ेगा। क्योंकि मन एक बच्चे की तरह है, हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है। माइंड, माइंड इज अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। तो मन को बच्चे की तरह समझना है, वो हमारा बच्चा है, उसको प्यार से समझाना है। मन को कैसे समझाना है? मान लो वो फ्यूचर की चिंता कर रहा है, तो उसको प्यार से समझाना है कि चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है ना, प्रेजेंट में आ जाओ। और जिस दिन ये समझ में आ गया कि अगर मेरा प्रेजेंट अच्छा है तो मेरा फ्यूचर अच्छा होना ही है, तो मुझे फ्यूचर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने प्रेजेंट को अच्छा करना है, अभी मुझे अपनी थिंकिंग को अच्छा करना है। तो मन से बात करना, जिसको बोलते हैं सेल्फ काउंसलिंग। सेकंड है ऑब्जर्व। मान लीजिए आपके अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, जब भी चल रहे हैं, सिंपल सी एक टेक्निक आप यूज़ करिए, इट इज़ वेरी पावरफुल। आप पेन पेपर लेकर बैठिए और राइट डाउन योर थॉट्स, है ना, जिसको बोलेंगे ऑब्जर्व। मतलब आपने जस्ट लिख दिया, कुछ नहीं करना है, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। सेकंड स्टेप है सिर्फ उसको लिखना, राइट डाउन योर थॉट्स।
आप देखेंगे जैसे ही हम अपने थॉट्स को लिखते हैं हमारा मन शांत हो जाता है। जैसे जब कोई परेशान है, दुखी है, तो क्या करता है वो? किसी व्यक्ति को फोन करता है ना, या किसी व्यक्ति को कहता है कि आपको एक बात बताऊं, ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को सुनाते हैं तो ऑटोमेटिक वो अंदर से बाहर निकलता है ना, खाली होता है मन। ऐसे ही जब हम लिखते हैं तो भी हमारा मन खाली होता है। ओके। तो सेकंड है ऑब्जर्व, जस्ट राइट डाउन योर थॉट, जो भी मन में है लिख दीजिए। अगर लिखना संभव नहीं है कई कई जगह पर, मान लीजिए आप ऑफिस में हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, एंड अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है लिखना, जस्ट ऑब्जर्व करिए मन के अंदर क्या चल रहा है। आप देखेंगे जैसे ही आप मन को चेक करेंगे ऑटोमेटिक थोड़ा सा वो स्लो डाउन हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग का या चिंता करने का या बहुत सारे थॉट्स का मेन कारण है अनकॉन्शियस थिंकिंग, अनकॉन्शियस लिविंग। जब हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, हम अवेयर नहीं है। इसलिए आध्यात्मिकता को कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी मीन्स अवेयरनेस, है ना, आपने सुना होगा। स्पिरिचुअलिटी मीन्स माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, कि हमें अवेयर होना है कि मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है। एंड तो सेकंड हुआ ऑब्जर्व। थर्ड है स्विच, तीसरा है स्विच। अब क्या करना है? नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग से स्विच करना है। बट इसमें यह ध्यान रखना है कि सभी थॉट्स को एकदम चेंज नहीं करना है, वन थॉट एट ए टाइम, एक एक करके हमें चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर की चिंता, क्या थॉट चल रहा है? पता नहीं क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। आपको ये समझ में आ गया, आपने लिख लिया। अब क्या करना है? इसकी जगह आई हैव टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट। कौन सा थॉट मुझे क्रिएट करना है? कि मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, परमात्मा मेरे साथ हैं, परमात्मा की शक्तियाँ मेरे साथ हैं। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग ख़त्म करने की विधि है पॉजिटिव थिंकिंग। ओवर थिंकिंग ख़त्म करने की विधि है पॉजिटिव थिंकिंग। ओवर थिंकिंग दैट मीन्स ज़्यादा सोचना। ज़्यादा हम कब सोचते हैं? जब नेगेटिव सोचते हैं। आप हमेशा चेक करना, नेगेटिव थॉट्स की स्पीड ज़्यादा तेज होती है, पॉजिटिव थॉट्स की स्पीड स्लो होती है ना। तो हमने क्या किया? हमने पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना शुरू किया। इसलिए एफर्मेशंस, जिसको मुरली आप सुनते होंगे, उसमें बोलते हैं स्वमान, है ना, स्वमान। स्वमान मीन्स स्व प्लस मान, खुद का रिस्पेक्ट करना, खुद के लिए अच्छा अच्छा सोचना, खुद के लिए नेगेटिव नहीं सोचते जाना है। तो जब हम बार बार अच्छा सोचते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, जब भी ट्रैवल कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, या सेवा में हम बैठे हैं मान लीजिए, तो बीच बीच में अच्छे अच्छे स्वमान की प्रैक्टिस करना।